कल मैं एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम पर जहाँ पे सबा मैडम रिज़ा और जो उसका दूसरा भाई है यानी कि रेहान उसके सामने बोल रही थी कि ज़िंदगी में कुछ भी करो, चाहे एजुकेशन कम करो, लेकिन अच्छे इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा इंसान बनना ही सबसे बेहतर सबसे अच्छा चीज़ है। तो वहाँ पे वो ये सब चीज़ें लेक्चर दे रही थी। जब मैंने वो पूरा वीडियो देखा तो मुझे थोड़ा-सा हिपोक्रिट टाइप लगा कि वो ये सब चीज़ें बोल रही है, लेकिन उनकी खुद के चैनल पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे उनको भी काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। जैसे बात-बात पर हँस देना, बात-बात पर हर कोई मोमेंट को कैप्चर कर देना, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो तो उस चीज़ को वो कैप्चर करती है। और मतलब उनको खुद ही नहीं पता है कि हाउ टू टॉक एंड हाउ टू डू सर्टेन थिंग्स। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बहुत अजीब लगी, अलग लगी। और वहाँ पे जो वो लेक्चर दे रही थी अपने बच्चों को, यानी कि रिज़ा को, खासकर रिज़ा वहाँ पे खड़ी थी, उसको जो लेक्चर दे रही थी, तो मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें देख के परेशान हो गई कि कहाँ उस बच्ची की अभी पढ़ने की एज है और वो उसको हिदायत दे रही है कि तुम एजुकेशन कम कर लेना, लेकिन अच्छे इंसान ज़रूर बनना, क्योंकि अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, एजुकेशन की अपनी वैल्यू है, अच्छा और बुरा इंसान की लाइफ में होता रहता है। सबके इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, लेकिन उन सब चीज़ों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है तो ना तो आप अपनी फैमिली में अच्छी रिस्पेक्ट ले सकते हो, ना आप बाहर कहीं अच्छी रिस्पेक्ट ले सकते हो, ना आपको कुछ अच्छी जॉब मिल सकती है। अब इस चीज़ का मैं एक चीज़ आपको एग्जांपल देती हूँ कि मेरे बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, वो काफ़ी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं है। तो कहीं न कहीं वो आज लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा है, लेकिन खुद की लाइफ में वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि ना तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं, अच्छे कपड़े प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ना अपनी वाइफ को वो जो उसकी वाइफ डिज़र्व करती है दे पा रहे। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप अच्छी एजुकेशन लो। जब आपकी एजुकेशन लेने का टाइम है तब आप अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि एजुकेशन ही आपको लाइफ में बहुत कुछ दे सकता है। अगर आप अच्छे पढ़ोगे, अच्छी नौकरी मिलेगी। अब जिन्होंने तो कैमरा उठाना है, कैमरा उठाने का हे गाइस फ्रेंड्स फ्रेंड्स करना है, उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन जो सच में चाहते हैं कि वो लाइफ में कुछ करे तो उनको सीखना, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ किताबी चीज़ें लो। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप जो भी काम करना चाहते हो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे जो भी, आपको उस चीज़ की एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप बिना एजुकेशन के, बिना नॉलेज के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया का तो आज ऐसा ज़माना है कि यहाँ पे आप कुछ भी करो, सब चल जाता है। और ख़ासकर जो क्रिंज कंटेंट है, जहाँ पे आपने एक अपनी अच्छी खासी ऑडियंस बना ली है, उनके सामने तो चाहे आप कुछ भी बोलो, चाहे आप अपने टॉयलेट का, हाँ दोस्तों मैंने आज ये किया वो किया, आप वो भी देख लेंगे और आपके अच्छे खासे डॉलर बन जाते हैं। लेकिन वो इज्जत कमाना बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल है सोशल मीडिया पर, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़ का लोगों के सामने जाती है। तो कुछ जो अच्छे लोग होते हैं तो वो तो बिल्कुल आपकी चीज़ों को पकड़ लेंगे, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं उनको ऐसा ही पसंद आता है। तो और अच्छा और बुरे का एजुकेशन के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेटेड होके भी सबका जीना मुश्किल कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, कम एजुकेटेड होते हैं, लेकिन वो सभ्य होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो बैलेंस यही है लाइफ का कि आप अच्छे से पढ़ो और साथ के साथ अपने व्यवहार पे भी ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ों पे ध्यान दो। जब आपकी उम्र पढ़ाई की है तो आप पढ़ो। तो सबा मैडम के इस जो वो लेक्चर दे रही थी उस बच्ची को जो अभी टीन एज पे है, जिसको दिमाग अभी सब चीज़ों को समझ नहीं पाता है, जिसने आगे अभी दुनिया नहीं देखी है, उसको कहीं न कहीं ऐसे लग गया होगा कि एजुकेशन की इतनी वैल्यू नहीं है जितना हम अच्छे ही हू करते रहेंगे। और कहीं न कहीं सबा मैडम का जो अच्छे बनने का वो है, वो यही है कि सबके सामने ही हू करते रहो, हाँ करते रहो और सबसे अपने काम निकलवाओ। जैसे कि जो लोग उनके ब्लॉग्स देखते हैं और जो ब्रॉड माइंड होके उनके ब्लॉग्स देखते हैं, उनको तो बिल्कुल पता चलता है कि किस तरीके से वो चीज़ों को रखती है अपने मायके में, हर चीज़ों को के साथ वो कैसे डील कर रही है, वो सब चीज़ें समझते हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। तो सबा मैडम, जब आप इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हो, इतना आपके पास क्राउड है और साथ में आप एक टीनेज लड़की
को भी आपके साथ वो पल रही है, बड़ी हो रही है, आपको देखती है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सोच समझ के हर एक चीज़ बोलो, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से बोलती हूँ कि जब आपकी पढ़ने की उम्र है तो आप खूब मन लगा के पढ़ो। कहीं न कहीं जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो एजुकेशन आपके उस टाइम पे काम आए, लेकिन ज़िंदगी में ज़रूर काम आती है। जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, वो कहीं न कहीं ज़रूर काम आता है। चाहे आप एक हाउसवाइफ़ हो, चाहे आप वर्किंग लेडी हो, बिज़नेस लेडी हो, जो भी लेडी हो आप, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, या फिर आप जो कोई भी हो, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं, नॉलेज नहीं है, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से आपको उसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए, उस तरीके से रिज़ल्ट मिलता नहीं है। हालाँकि मेहनत भी बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में मेहनती होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेटेड पीपल ही होते हैं जो चीज़ों को हर तरीके से देखते हैं, हर तरीके से जाँचते हैं। वैसे तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है बेवकूफ़ और गँवार लोगों से, जो सिर्फ़ पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनकी इज़्ज़त नहीं है, उनको ढंग से किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है। वो आके सोशल मीडिया पर अपनी चीज़ें रखते हैं, बस कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब इतना ही था कि अगर सभा ये सब चीज़ें बोलती है तो उनको बहुत केयरफुल होकर चीज़ें बोलनी चाहिए, क्योंकि जो लोग उनको, अगर उन्होंने 100 में से 2 लड़कियां भी उनकी चीज़ों से, उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो गई, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि 2 लड़कियां 4 परिवार को संभालती है। मतलब आप समझ रहे हो ना। और एक जनरेशन जो आगे आने वाली है वो उस लड़की से ही पैदा होगी, तो उसका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।